हेलो एवरीवन, मैं रितेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल पे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग एनालॉजी चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये एनालॉजी चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चे 11वां लेक्चर होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 276 से लेके और 300 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है बच्चे, और मैं इस बुक को कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म करने की। तो हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि दुस्साहसी का जो संबंध है वो साहसी से है। दुस्साहसी और साहसी एक दूसरे का क्या दिख रहा है? उल्टा शब्द दिख रहा है बच्चे। तो हमसे कह रहा है अपस्फीति का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चे पतन। अपस्फीति मतलब यहाँ देखिए डिफ्लेट, इंग्लिश में पढ़ लीजिए ज़्यादा अच्छा है। डिफ्लेट मतलब होता है क्या बच्चे कि जो आप किसी काम में ग्रो करते हैं ना उसको बोलते हैं। तो अगर आप किसी काम में आगे बढ़ रहे हैं तो उसका उल्टा काम में नीचे गिर जाइए। नीचे गिरने का सेंस कौन दे रहा है? पतन। पतन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 105, 6 और 27 के बीच का संबंध स्टेबल करना है। ठीक है, इसके बीच का संबंध क्या है बच्चे, कैसे हम पैटर्न पकड़े, ये हर एक बच्चा समझेगा। ठीक है, अगर ये 105 देखे बच्चे, 105 के बारे में विचार करें तो 105 जो है कैसे आएगा? 6 और 27 का अगर हम डिफरेंस ले ले बच्चे तो 21 आ जाएगा, और 21 का 5 गुना ये हमको दिखने लगा। ठीक है, जैसे ही हम 6 और 27 के डिफरेंस पे नजर गया तो देखिए कि इसका अंतर जो है वो 21 आ गया, और इसका ये कितना गुना है? 5 गुना है। यानी कि पैटर्न अगर यही ढूंढने की कोशिश करें हम ऑप्शंस में तो हर एक बच्चा समझेगा इसको कि अगर हम पैटर्न ढूंढे 156, 8 और 42 है। ठीक है, 156, 8 और 42 है। तो बच्चे हम क्या कह रहे हैं, पहले दोनों का अंतर निकालिए। तो 42 और 8 का अंतर हो जाएगा 34, और इसका कितना गुना कर दीजिए? 5 गुना। तो इसका 5 गुना तो ये होने से रहा नहीं। इसलिए नहीं होने से रहा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, जबकि यहाँ 156 दिया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं बच्चे कि पहले दोनों नंबर का, पहले लास्ट दोनों नंबर का डिफरेंस निकाले तो 52 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा 41। 41 को 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 5 आएगा, यहाँ 0 दिया है, नहीं होगा आंसर। तीसरा ऑप्शन ट्राई करें तो लास्ट दोनों नंबर का डिफरेंस यानी 8 और 37 का डिफरेंस देखे तो 29, और इंटू 5 करेंगे तो 29 पंचे होता है 145। ठीक है, तो 145 लिखा हुआ है, यानी कि सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8 है। 8 का संबंध 108 से पकड़ना है और वही रिश्ता से बताना है कि 12 का संबंध x से होगा, तो x की जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। देखिए 8 को करें तो कैसे लिख सकते हैं बच्चे, अगर देखें हम कि 8 का मल्टीपल फैक्टर देखें तो 8 का ये कितना गुना है बच्चे? 8 का ये कितना गुना है? कितना गुना है नहीं पता चलेगा, यानी कि ये पता है 13 अठे 104, 13 गुना 13 अठे 104 प्लस 4 है, यानी कि 13 गुना प्लस 4 तो हमको दिख रहा है। तो अगर इस 12 का 13 गुना 4 करें हम तो कितना आता है रिजल्ट, एक बार देख लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 कैरी 2 और 13 2 15, 156 प्लस 4 160 आ रहा है, जबकि 160 ऑप्शंस में है नहीं। यानी कि ये पैटर्न से तो सवाल नहीं बनेगा, हर एक बच्चा समझेगा इस पैटर्न से सवाल नहीं बनेगा। अब दूसरा पैटर्न देखिए, अब दूसरा पैटर्न अगर आप समझें, दूसरा पैटर्न अगर हम समझें तो हमको पता है ये 8 गुना प्लस कितना है? 8 गुना प्लस कितना है? अगर हम देखें तो हम अगर पहले नंबर को उठा लें, ठीक है, हम पहले नंबर को उठा लें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमको एक चीज दिख रहा है, 1 जोड़ने से फायदा। या ऐसे समझिए बच्चे, आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ, अरे यार 8 यहाँ दिया था, 8 का संबंध 108 से पकड़ना था, तो ये 8 का गुना नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 का हमको दिख रहा है। 9 का ये कितना गुना है?
9 का ये गुना है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 गुना है। और 8 से ये 9 कितना है, 1 अधिक है, यानी पहले नंबर में 1 जोड़ देना है, पहले नंबर में 1 जोड़ देना है। और ये 12 में भी रिश्ता हम जोड़ लेते हैं, 8 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि गुना करना है 8 + 4 से। यानी कि बेसिकली पहला नंबर अगर x है तो x + 1 को गुना करना है x + 4 से। ऐसा ये पैटर्न है बच्चे। तो 12 का हमको निकालना है, तो 12 में 1 जोड़िए और गुना कर देंगे 12 में 4 जोड़ के, तो 12 1 कितना हो जाएगा, 13, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 × 48 के 8 कैरी 4, 16 4 20, यानी कि 208 है क्या, ऑप्शन में है, यानी पैटर्न मिल गया बच्चे। ठीक है, आगे आइए। कहता है व्यायामशाला का संबंध व्यायाम से है। देखिए व्यायामशाला मतलब एक्सरसाइज वाले रूम में आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज ही करते हैं। तो विद्यालय में क्या करते हैं, विद्यालय में क्या करते हैं बच्चे, शिक्षा लेते हैं, लेने के सेंस में है, काम करने के सेंस में है। देखिए शिक्षक नहीं बोलेंगे, छात्र नहीं बोलेंगे, काम के सेंस में है कि अगर व्यायाम में जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, जिम करते हैं, काम करने के सेंस में। तो विद्यालय में जाते हैं तो क्या काम करते हैं, शिक्षा लेते हैं। आगे आइए, हर एक बच्चा देखेगा 280 नंबर। FLKU दिया है, FLKU का संबंध है VLMG से, VLMG से। तो F का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा, V का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। हर एक बच्चा समझेगा, ठीक है। और देखिए उसी तरीके से L का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चे, 12, यहाँ 12 दिया है। K का प्लेस वैल्यू की बात करें बच्चे तो 11, और M के प्लेस वैल्यू की बात करें तो बच्चे हो जाएगा 13। U के प्लेस वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा 21, और G के प्लेस वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा 7। अब मेरे प्यारे भाई अगर ध्यान से समझे तो सीरीज हमको दिख रहा है, F का संबंध G से स्टेबल कीजिए, 1 अधिक दिख रहा है, 21 का 22, 12 का 13, 11 का 12, यानी कि रिलेशन हमको समझ में आ रहा है कि हमको DPJMR का निकालना है। इसका निकालना है तो पहले लेटर में 1 प्लस करके लास्ट में लेके जाना है। तो D के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है, तो लास्ट में हमको चाहिए E। एक ही ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन के लास्ट में T है तो ये नहीं होगा। पहला वाला में 1 जोड़ के लाइए, लास्ट वाला में 1 जोड़ के पहले लाइए, तो R के बाद क्या आता है, S, यानी S से शुरू होना चाहिए, तो ये D से शुरू है, नहीं होगा। अब देखिए इस P में 1 जोड़ के कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे, तो P में 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में P के बाद क्या आता है, Q, QE जिसके लास्ट में होगा वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही उत्तर हो गया। आपको करना क्या है बच्चे, आपको इसको इंटरचेंज करके बताना है, ठीक है। आगे आइए, बावर्ची का संबंध खाना से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। बावर्ची क्या बनाता है, खाना बनाता है, तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई क्या बनाता है, निर्माण करता है, लकड़ी, फर्नीचर, फर्नीचर इस सवाल का सही उत्तर हमको दिख रहा है। तो हर एक बच्चा बताए फर्नीचर होगा कि नहीं होगा, बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। आगे देखिए, सुरक्षा का संबंध कवच से है तो अनावरण का संबंध किससे होगा, प्रोटेक्शन का संबंध शील्ड से है। इसका क्या मतलब है, सुरक्षा क्या होता है, एक दूसरे के सेम वर्ड है, सुरक्षा और कवच दोनों एक दूसरे का आप बुनिए सिनोनिम्स है। तो अनावरण, अनावरण मतलब एक्सपोजर का संबंध किससे होगा, तो बच्चे एक्सपोजर का जो संबंध होगा वो हर एक बच्चा समझ गया होगा कि सर प्रकटीकरण से होगा, यानी कि डिस्क्लोजर से होगा। आपको क्या देखना है, सेम शब्द, एक्सपोजर का उल्टा सिनोनिम्स होता है डिस्क्लोजर। इंजरी होगा नहीं, कवर होगा नहीं, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे देखिए 75 का संबंध किससे है, 9 से है, तो हमसे कह रहा है 15 का संबंध किससे होगा, ये हमको निकालना है। अब देखिए 75 को हम 9 किस प्रकार से बना के लिख सकते हैं ये आपको समझना है। तो यहां देखें तो ऑप्शंस बड़ा भी है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चे तो 9 × 5 = 45 के 5 कैरी 4, 9 × 7 = 63, 63 और 4 67, 675 आ रहा है बच्चे। तो अब अगर देखें तो यहां भी गुना वाला पैटर्न लगाएं तो 15 में कितना से गुना करें, अगर हम गुणनफल सेम ला दे दोनों पैटर्न का कि 675 आ जाए तो x बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, 675 / 15, 15 × 4 = 60
और 15 पचे 75, यानी कि 45 रख देंगे तो आ जाएगा। क्या ऑप्शंस में 45 है। यानी कि प्रोडक्ट वाले सीरीज भी आ रहे हैं, ठीक है, आजकल ये भी याद रखेंगे। आइए, एक्सन को लिख रहा है ACTION, एक्सन को आपको लिख रहा है EXPNSI, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सिस्टर का क्या होगा, उसी तरीके से बच्चे अगर आप देखें तो A से E हो रहा है यानी कि +4 हो रहा है, A से E हो रहा है यानी कि +4 हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है सिस्टर का, SISTER, हमको सिस्टर का पूछ रहा है। तो S का प्लेस वैल्यू कितना होता है, हर एक बच्चा जानता है 19 होता है। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे आता कौन है, W। जो W से शुरू होगा वही उत्तर होगा। तो A खत्म, C खत्म, क्योंकि ये दोनों W से शुरू नहीं है। अब लास्ट वाले लेटर का पैटर्न पकड़िए, N से I हो रहा है, यानी कि ये N का पोजीशन वैल्यू की बात करें तो कितना 14, और I के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 9, तो ये -5 हो रहा है। तो लास्ट वाला लेटर -5 करना है। तो R का पोजीशन वैल्यू होता है 18, 18 में से 5 गया कितना हो जाएगा 13, और 13 पे आता कौन है, 13 पे आता है M। तो जिसके लास्ट में M होगा और शुरू में W होगा वही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, B में दिया हुआ है। यहाँ आइए अगला, पेंसिल का संबंध शार्पनर से है तो लकड़ी का संबंध किससे होगा। देखिए पेंसिल का संबंध शार्पनर से है तो ये बहुत आसान है। पेंसिल से शार्पनर से क्या किया जाता है, पेंसिल को शार्प किया जाता है। तो लकड़ी को शार्प किस चीज से किया जाता है, तो लकड़ी को शार्प किया जाता है बच्चे कुल्हाड़ी से। ऐसे समझिए कि शार्पनर जो क्या है, पेंसिल का एक औजार है, उसी तरीके से लकड़ी का एक औजार क्या है, कुल्हाड़ी एक औजार है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ आइए, 12 का 13 का 76 का संबंध देखना है। 12 13 76 का संबंध हर एक बच्चा समझेगा कि कैसा हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर देखें तो 12 और 13, ठीक है, 12 13 और 76। तो अगर हम पैटर्न देखें बच्चे तो एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के नंबर में 13 छक होता है 78, 13 छक होता है 78, समझिएगा 13 छक होता है 78, और 78 से ये कितना कम है बच्चे, 2 कम है, यानी कि 6 गुना -2 है। ये 76 जो है 13 में ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम करें, अगर इस 6 को लाना चाहें तो 6 में भी पैटर्न ढूंढ सकते हैं हम। इस 6 को लिख सकते हैं क्या, हम 13 - 2, 13 - 12, इन्हीं दोनों से नंबर से खेलना है। 13 - 12 बना लें, इस 6 को लिख सकते हैं 13 - 2 आ जाएगा 2, और इसमें गुना कर दे किससे, 2 से। तो 13 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 13 में से 12 जाएगा ना, 13 में से 12 जाएगा 1, 1 गुना 2 और 13 गुना 6। देखिए ऐसे समझिए बच्चे, ज्यादा बेटर होगा। मैं समझ गया, 12 13 और कितना है, 12 13 और 76 में रिलेशन स्टेबल करना है। तो करना क्या है, ये 13 लिखना है, समझिएगा, और 13 छक 78 होता है, इसमें से 78 चाहिए नहीं, घटाना है, 2 बनाना है। तो 13 गुना 6, इस 2 के साथ हमको खेलना है बच्चे। 2 को क्या लिख सकते हैं, 13 - 12, 13 - 12 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस 12 का इस्तेमाल ये है, 13 गुना 6, 13 छक 78 के पास है तो 13 गुना 6, लेकिन 78 चाहिए नहीं, 76 चाहिए, तो उसमें से 2 घटाएंगे, और इस 2 को इन दोनों नंबर से बनाएं तो 13 - 2 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 कर देते हैं, ये पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। तो ये पैटर्न जिसमें मिलेगा वही मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी दूसरा, यानी कि करना क्या है, सेकेंड नंबर गुना 6 माइनस करना क्या है, सेकेंड माइनस फर्स्ट और इनटू 2। ये पैटर्न आपको जिसमें मिल जाएगा वही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस नंबर ए में करेंगे। तो हमको करना क्या है, हर एक बच्चा बताए, हमको करना है सेकेंड नंबर 10 गुना 6 माइनस 10 - 9 गुना 2। तो देखिए 10 छक 60 और -2, तो ये आ रहा है 60 - 2 58 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 45, नहीं हुआ। बी में बढ़ते हैं बच्चे, 13 गुना लिखेंगे 6 और इसमें से घटाएंगे 13 - 11 गुना 2। तो बच्चे 13 छक 78 माइनस ये हो जाएगा 2
और 2 दूना 4, 78 में से 2 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा, जबकि यहाँ 62 दिया हुआ है तो नहीं होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, तीसरा सवाल नहीं मतलब सी ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 17 गुना 6 और माइनस 17 15 का अंतर और गुना कितना ले लेना है 2, तो 17 छक 78, 17 छक 102 माइनस 17 और 15 में अंतर 2 का 4 घटा देंगे यानी कि 98 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 287 नंबर। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। मैरी कॉम क्या खेलती हैं? मुक्केबाजी करती हैं। उसी तरीके से पीटी उषा क्या करती है ये पूछ रहा है, तो पीटी उषा क्या करती है? हर एक बच्चा जानता है पीटी उषा क्या करती है बच्चे, आपको ठीक है, दौड़ना से संबंध है पीटी उषा का। पीटी उषा क्या करती हैं? दौड़ती हैं, हर एक बच्चा जानता है इस बात को। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, कहता है फेमिनिन का संबंध ENIMINEF से है। देखिए लेटर सिर्फ इधर उधर हुआ है। पहले देखिए FE है, लास्ट में EF चला गया। FE है, लास्ट में क्या हुआ बच्चे? EF चला गया। आप देख रहे हैं FE लास्ट में EF, तो HO है तो लास्ट में OH आएगा। तो लास्ट में OH देखिए तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में OH है, बन गया ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो गया। बस डिजिट इधर उधर करना है बच्चे और ऑप्शंस पे नजर रखना है। आगे आइए 289 कहता है एब्यूजिव, ABUSIVE, एब्यूजिव का संबंध CAWRKUG से है। CAWRKUG से है। तो देखिए अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो A का प्लेस वैल्यू होता है 1, C का प्लेस वैल्यू 3, B का प्लेस वैल्यू 2, A का प्लेस वैल्यू 1, U का प्लेस वैल्यू बच्चे कितना 21 और W का प्लेस वैल्यू कितना 23। अभी यहां से एक पैटर्न पकड़ता है, ये 2 प्लस है, ये -1 है, ये 2 प्लस है। एक बार S और R में देख लेते हैं बच्चे, 19 और R हो गया 18, तो ये -1 है, यानी पैटर्न समझ में आ गया। तो +2 -1 +2 -1 +2 -1 यही पैटर्न चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है VIOLENT, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे +2, तो V का होता क्या है? V का होता है 22, 2 प्लस करेंगे तो 24, 24 पे आता कौन है? X। जो ऑप्शन X से शुरू होगा वही उत्तर होगा। C खत्म, D खत्म। और इसमें करेंगे -1, तो J का पोजीशन वैल्यू क्या होता है? हर एक बच्चा जानता है 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 पे कौन आता है? I आता है ना। पहले में +2, तो V में +2 करेंगे 24, दूसरे में -1, तो J का होता क्या है? अच्छा सॉरी J थोड़ी है, I है ना, मैं I 9 हो गया, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 पे आता कौन है? H। X H से जो शुरू होगा वही उत्तर हो जाएगा बच्चे। एक ही ऑप्शन X H से शुरू है, लगा दीजिए, बन गया सवाल। नेक्स्ट आ जाइए, 5 का संबंध 55 से है। देखिए 5 को 55 लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। 5 को 55 लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है कि अगर हम कहें तो 5 गुना 10 + 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुना डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं, दूसरा समझे तो, है ना। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस में पकड़े तो 7 गुना 10 + 5, 7 गुना 10 + 7 करें तो नहीं होगा, 8 गुना तो पैटर्न तो लग नहीं रहा है, ठीक है, यानी ये दोनों पैटर्न नहीं लगेगा। तो एक बात अगर आपको याद है कि 5 और 55, 5 और क्या है बच्चे? 55। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे बच्चे तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत वाली बात आएगी, ठीक है। 5 55 कैसे आता है? जब आप 1 का स्क्वायर, अगर मैथ्स में आप अच्छे हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर भी तो 55 होता है। 5 का स्क्वायर भी क्या होता है? 55 होता है। ये बात अगर आपको याद है तो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, जब जोड़ेंगे बच्चे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 1 से 5 तक के वर्गों का योग जो होता है वो 55 आ जाता है। तो चलिए ऑप्शन से हम देखते हैं, है ना, मैथमेटिकल टर्म्स में थोड़ा सा ये चीजें जाएगा।
अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको मैथ्स वाला बता दूं कि जब भी आपको मैथमेटिकल टर्म्स में एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन तक के स्क्वायर का सम निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस 1/6। ये एक फॉर्मूला होता है, हर एक बच्चा इसको नोट डाउन करेगा। तो उसी तरीके से देखें तो पहले 5 और 55 दिया है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n तक का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर देखें तो अंत में n वाला लास्ट नंबर, तो 5, 5 1 6 और 5 दूना 10, 1 11 बटा में 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 11 पचे कितना आ जाएगा 55। उसी तरीके से ऑप्शन से चेक कीजिए, तो अगर हम 7 लें और लगा के देखें तो 7 गुना 7 प्लस 1 8, 7 दूना 14 और 1 15 और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 चौका 20, 20 सत्ते हो जाएगा 140, यानी कि 1 से 7 तक के वर्गों का योग 140 है। तो बस मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान है। ठीक है, आगे आइए। कहता है 72 कोण 90 से जो संबंध है वही संबंध 12 का किससे होगा ये बताना है। तो 72 कोण 90 किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो 72 से 90 ये 18 अधिक है तो 18 में कोई प्रोडक्ट मिलेगा क्या, 7 2 9, यानी कि ऐसे भी समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 8 गुना 9 है और ये 9 गुना 10 है, ये 8 गुना 9 और ये 9 गुना 10, यानी दूसरा नंबर का अगला कंसेक्यूटिव नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। तो 12 है 3 गुना 4 तो अगला होगा 4 गुना 5, तो 5 चौका कितना 20, क्या 20 ऑप्शंस में है, बन गया सवाल। आगे देखिए, घर का संबंध छत से है तो पृथ्वी का संबंध क्या होगा। देखिए घर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, छत। उसी तरीके से जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आकाश। ठीक है, आगे आइए। कहता है सांप का संबंध रेंगना से है, सांप क्या करता है, रेंगता है, तो घोड़ा का संबंध किससे है, तो सांप रेंगता है तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, टहलना नहीं, लंबी पैदल चलना नहीं, सौंदर्य नहीं, सरपट दौड़ना। ठीक है, आगे देखिए 7 40 9 का संबंध है, उसी तरीके से 11 108 और 13। देखिए चीजें कितना टफ होते जा रहा है एमटीएस में, ऐसे सवाल एमटीएस में पूछे जाते हैं और 2-2 सीरीज लगाने की जरूरत है इसमें। ठीक है, तो देखिए कितना पैटर्न आपको चीजें समझ ये दिया हुआ है, डिफरेंस होते जा रहा है और चीजें कितना टफ होते जा रही हैं ये बात भी आप समझिए। तो अगर आप समझें, हमको एक चीज दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर कर दे 49 और उसमें से 7 का स्क्वायर कर दे, पहले नंबर का स्क्वायर करके और उसमें तीसरे नंबर को माइनस कर दे, तीसरे नंबर यानी 9 को माइनस कर दे तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली देखिए 11 का स्क्वायर करे तो 121 और इसमें से तीसरा नंबर 13 घटा दे तो हो जाएगा कितना 108, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करना है उसमें से तीसरे नंबर को घटा देना है, तब ये बच्चे आ जाएगा मेरा क्या दूसरा नंबर। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, उसमें से तीसरा नंबर 5 को घटाएंगे तो 11 आएगा, जबकि 12 लिखा हुआ है नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से 24 को घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 1 145, जबकि 123 लिखा है नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 10 जाएगा तो 71 हो जाएगा, तो नहीं होगा आंसर। तो हम डी को ट्राई भी करने नहीं जाएंगे क्योंकि ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ तो सी नहीं हुआ और तो डी की मजबूरी है आंसर होना। नेक्स्ट आ जाइए, लैटिट्यूड LATITUDE, लैटिट्यूड का संबंध OZGRGFW से है, तो हमसे कह रहा है डस्ट माइट का संबंध किससे होगा। समझिएगा बच्चे, यहां क्या कर रहा है कि अगर आप अच्छे तरीके से चीजें समझ गए तो फिर कहानी बहुत आसान हो जाएगा, हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक इसको समझेगा। अगर आपको अपोजिट लेटर का ज्ञान है तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। लियो एल का अपोजिट, ए का अपोजिट, टी का अपोजिट, आई का अपोजिट, टी का अपोजिट, यू का अपोजिट, डी का अपोजिट और ई का अपोजिट। तो अपोजिट लेटर को लिखा है तो हमको डस्ट टाइम का पूछ रहा है, DUSTMITE। ठीक है, तो डी का अपोजिट W, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा F,
ठीक है, तो WF से जो ऑप्शन होगा वही उत्तर हो जाएगा, पूरा हम बदलेंगे नहीं। सी इस सवाल का सही उत्तर हो गया, आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं बच्चे, कहता है सुई का संबंध सिलाई से है तो पेन का संबंध किससे होगा। सुई का संबंध किससे है, सिलाई से है। तो आपको जानते हैं सिलाई किससे किया जाता है, सुई से। तो पेन से क्या किया जाता है, पेन से लेखन किया जाता है। तो डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 18 का संबंध 38 से है। तो पहले 18-38 में संबंध आपको स्टेबल करना है। 18 देखें और 38 को देखें, तो 18 और 38 में कोई पैटर्न आपको मिल रहा है। मल्टीपल देखें तो 18 दूना 36 + 2 हो रहा है, जबकि ऐसा किसी ऑप्शंस के साथ नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा किसी ऑप्शंस के साथ नहीं हो रहा है बच्चे, तो आपको कुछ ना कुछ स्क्वायर टर्म्स, अगर हम देखें ये दोनों नंबर्स किसी ना किसी स्क्वायर के पास है। 18 जो है 4 के स्क्वायर के पास में है और 38 जो है वो 6 के स्क्वायर के पास में है। तो इस 18 को 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर + 2 और 6 का स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर + 2 लिख सकते हैं, हो जाएगा। यानी कि 4 का स्क्वायर + 2 और 6 का स्क्वायर + 2, और इस 4 और 6 में अंतर 2 का होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस के पास, देखते हैं कौन सा इस तरीके से पैटर्न किस ऑप्शंस में दिया गया है। 51 और दिया है 83। 51 7 का स्क्वायर के पास में है, 7 का स्क्वायर + 2 हो गया। तो ये 7 और 2 9 का स्क्वायर + 2 में होना चाहिए, समझ आ रहा है। और 9 का स्क्वायर 2 यानी कि 81 + 2 83 और 49 + 2 51, यानी ऑप्शन नंबर ए ही में फॉलो कर गया। मैं बी में देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। 38 है 70 है, तो 38 किसके स्क्वायर के पास में है, आप कहेंगे 6 का स्क्वायर + 2, तो अगला नंबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर हुआ तो अगला 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर + 2, तो 8 का स्क्वायर 64 + 2 कितना हो जाता है, 66 हो जाएगा ना। तो जबकि 70 लिखा है तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, हम चेक करने आगे नहीं जाएंगे। 298 देखिए, कहता है मुर्गी का संबंध चूजा से है तो कुत्ता का संबंध किससे होगा। तो मुर्गी जो होता है, मुर्गी क्या होता है, एक तरह से चूजा क्या होता है, मतलब ये मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं। उसी तरीके से कुत्ता के बच्चा को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। ठीक है, बच्चा के सेंस में है, मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला बोलते हैं। तो आगे कह रहा है बच्चे, पेनिसिलिन का संबंध अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से है तो एसी मोटर का संबंध, एसी ये खोज के सेंस में है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था, आविष्कार किया था। उसी तरीके से बच्चे एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था, एसी मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। ठीक है, आगे आ जाइए। कहता है बच्चे मैथिली का संबंध झारखंड से है। मैथिली का संबंध किससे है, झारखंड से। तो मैथिली जो है ना झारखंड का नृत्य है, मैथिली जो है झारखंड का नृत्य है। तो कोंकणी, कोंकणी किसका नृत्य हो जाएगा बच्चे, गोवा का। तो गोवा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे ये 300 तक का सवाल हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, सी यू।